ने क्या खूब कहा है कि अगर आपकी उम्मीद ईश्वर से है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। हे गाइस, मैं हूँ इंस्पायरिंग अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सुनील नाम का लड़का जो देर रात 12 बजे सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती है। कभी करवट यहाँ बदलते हुए तो कभी करवट वहाँ बदलते हुए सुनील को नींद नहीं आते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका होता है। सुनील उठ के बैठता है और सोचता है कि क्या किया जाए। तभी वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है, घर से बाहर निकलकर कार लेके निकल जाता है। चलते चलते उसको लगभग 1 घंटा हो चुका होता है और घर से वो काफ़ी दूरी पर आ चुका होता है। सामने ही उसे एक चर्च नज़र आता है। सुनील सोचता है कि रात के इस वक्त पे वो क्या करेगा और कहाँ जाएगा। क्यों ना चर्च में ही जाके थोड़ी देर प्रेयर कर ली जाए। सुनील अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता है और चर्च में जाके प्रेयर करता है। तभी वो देखता है कि उसे कहीं से रोने की आवाज़ आ रही होती है। जब वो देखता है कि बगल बेंच में बैठा हुआ एक आदमी घुटने टेक हाथ फैलाए हुए भगवान के सामने बहुत बुरी तरह से रो रो के प्रार्थना कर रहा होता है, तो सुनील उसको देख के हैरान हो जाता है कि रात के इस वक्त पे ये आदमी यहाँ आके क्यों रो रहा है। सुनील उसके पास जाता है और बोलता है कि भाई, आप क्यों रो रहे हो? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तभी सुनील को वो आदमी कहता है कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ने अर्जेंटली उसको 10,000 रुपये जमा करने के लिए कहा है और उसके पास पैसा नहीं है। वो किससे मांगे करके वो यहाँ पर आके बैठ के रो रहा है। सुनील अपना पर्स निकालता है और देखता है कि उसके पास 10,000 रुपये देने के लिए है या नहीं। जब वो देखता है तो उसके पास 15,000 रुपये उसके पर्स में होते हैं। सुनील उसमें से 10,000 रुपये उस रोते हुए आदमी को देता है और बोलता है कि 10,000 रुपये लो और अपनी पत्नी का इलाज करवाओ। साथ ही साथ उसको 5,000 रुपये देता है और कहता है कि ये सेफ्टी के लिए अपने पास रखो, और उसको विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ कॉल करना। तभी वो रोता आदमी सुनील का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है और उसको बोलता है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास भी कोई है जिससे मैं जब चाहे कुछ भी ले सकता हूँ और कुछ भी मांग सकता हूँ। वो तुम्हारी तरह ही है कि मेरे को दे देगा। सुनील उस रोते हुए आदमी को देख के बहुत ही हैरान होता है कि मैंने इसकी मदद करी है तो इसके पास ऐसा कौन है जो इसकी मदद करेगा। वो सुनील उस आदमी से पूछता है कि कौन है वो रोता हुआ आदमी कहता है वो यही ईश्वर है जिसने तुमको मेरे पास भेजा। मुझे जब भी कोई परेशानी, दुख, संकट आता है तो मैं इस ईश्वर के पास आके बोलता हूँ। वो तुम्हारे जैसा ही किसी ना किसी को भेज देता है या खुद मुझे किसी ना किसी काबिल बना देता है कि मैं उस परेशानियों से लड़ सकूँ। जी हाँ दोस्तों, ये ज़िंदगी ऐसी ही है। आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की भी परेशानी आए, दुख आए, लेकिन कभी कभी हम लोग टेंशन में आके रिलेटिव को, नेबर को, फ्रेंड्स को आगे रोते हैं, परेशान होते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि अपनी परेशानी ईश्वर से कहो। वो भी सुनील जैसा आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी को भेज देगा, नहीं तो आपको इस काबिल कर देगा कि आप उस परेशानी से फाइट कर सको। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसी स्टोरी मैं आपके पास और ला सकूं। थैंक यू, बाय बाय।